नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? स्टूडेंट कैसे हैं आप? बताओ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों शंकु। शंकु पढ़ रहे हैं ना? शंकु, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सवाल नंबर 26 तक हम कर चुके हैं। आगे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है जी। आज की क्लास में हम इंपॉर्टेंट, हाँ, सवाल नंबर 26 तक हो चुका है। 27 करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 जी। कौन करेगा? एक सर्कुलर वेसल है जिसकी कैपेसिटी 9240 क्यूब मीटर है। रेडियस इस कोन की 21 है। तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन एट द रेट ऑफ 10 रुपए पर स्क्वायर मीटर। टेक पाई इक्वल टू 22/7। देखो मैं इतना तो समझ गया कि जो भी आंसर आएगा 11 का मल्टीपल आएगा। देखो हमको एक कोन दिया है मेरे भाई, एक कोन है, एक मेरे प्यार में राइट सर्कुलर कॉनिकल वेसल है। एक कॉनिकल वेसल है जिसकी कैपेसिटी 9240 क्यूबिक मीटर है। इसकी जो रेडियस है वो 21 है। तो आपसे पूछा है अगर हमें पेंट करना है इसके आउटर कर्व सरफेस एरिया को 10 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, तो कितना खर्चा आएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। समझ में ही बात? आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही केशव। ठीक है जी। तो भाई हमें यहां क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कोन की हाइट निकालनी पड़ेगी। एक कोनिकल वेसल है, उसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम। देखो बर्तन जो होते हैं खोखले होते हैं, तो हमारे पास एक शंक्वाकार कोनिकल बर्तन है, उसकी कैपेसिटी 9240 क्यूबिक मीटर है, यानी कि उसका वॉल्यूम 9240 है। वॉल्यूम आई बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर एच। रेडियस यहां पे 21 है। कोन के जो बेस की रेडियस है वो 21 है मेरे प्यारे भाई। तो 21 का स्क्वायर आएगा जी 21 गुणा 21 इंटू हाइट एच। तो यहां से हम सॉल्व करके हाइट निकाल सकते हैं भाई। 21 से 21 कट जाएगा, 22 से काटेंगे। 22 चौक 88, 4 22 दूनी 44, 420 आएगा। अब 21 से 420 काटेंगे, 20 बार जाएगा, 21 दूनी 42, यानी कि कोन की हाइट 20 आ गई। तो रेडियस 21 है, हाइट 20 है। तो कोन की स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी? 29। 29 आ जाएगी मेरे भाई, कि 20 21 29 ट्रिपलेट होता है। तो यहां पे ये आगे स्लांट हाइट। अब आपसे पूछा है अगर हमें इसे इसके आउटर कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है तो कितना खर्चा आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा कोन का? कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7, रेडियस है 21 इंटू स्लांट हाइट 29। ये कोन का कर्व सरफेस एरिया है, ये है मीटर स्क्वायर में, सब कुछ मीटर में है। बोला अगर 1 स्क्वायर मीटर का खर्चा 10 रुपए है तो पेंट करने का कितना खर्चा आएगा। अगर 1 स्क्वायर मीटर का 10 रुपए है तो इतने मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आएगा? अभी 10 से गुणा कर देंगे, 0 ही आएगा। ठीक है जी, 7 या 21। अब मैं देख सकता हूं एंड में एक ही 0 आएगा, तो यही आंसर है सी। एंड में एक ही 0 आएगा भाई, और तो कहीं से 0 आएगा नहीं, एक ही 0 आएगा। 2 तिया 6, 6 निम्मा 54, 4 0 के बाद तुरंत 4 आएगा, ये आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए ऑप्शन नहीं है बेटे इसका आंसर। अच्छा सॉरी सॉरी, ए और सी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ये तो मैं भूल ही गया भाई, सॉरी सॉरी सॉरी। 3 का मल्टीपल भी आएगा क्या? नंबर 3 से कट रहा है, 8 1 9 और ये 5, ये 3 से नहीं कट रहा, तो ये आंसर है पहला वाला। सॉरी, पहला ऑप्शन आंसर है, ये नंबर 3 से कट रहा है, पहला वाला आंसर है जी। ठीक है जी, आगे अगला सवाल ये बताओ। ठीक है ना, एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर का सवाल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, इसलिए मैं एक एक क्वेश्चन ही करा रहा हूं।
एक कॉनिकल टेंट है जिसका डायमीटर 3.2 है और इसकी वर्टिकल हाइट 14 मीटर है, ठीक है। हाउ मेनी फुल बैग्स ऑफ व्हीट कैन बी एम्प्टीड इफ द शेप रिक्वायर्ड फॉर द व्हीट इन ईच बैग इज 29.04 मीटर क्यूब। देखो मेरे भाई, हमारे पास ना एक कॉनिकल टेंट है, हमारे पास एक इस तरीके से मान लीजिए कॉनिकल टेंट है, टेंट, इसका डायमीटर 13.2 है, डायमीटर 13.2 तो रेडियस क्या होगी, 13.2 को 2 से भाग करना पड़ेगा, यानी कि 6.6। इसकी जो रेडियस है ना बच्चे वो 6.6 है। इसकी हाइट जो है वो 14 मीटर है, हाइट इसकी 14 मीटर है। समझ में आया? इस टेंट में अब हम ना गेहूं के, मोदी जी राशन देते हैं तो राशन जो आता है गेहूं बैग में पैक आता है। तो बोला इस टेंट में कितने बैग मेरे दोस्तों खाली किए जा सकते, कितने बैगों का अनाज इस टेंट में डाला जा सकता है अगर हर बैग में गेहूं के लिए आवश्यक 29.004 मीटर क्यूब आकार है, यानी कि एक बैग में कितना गेहूं आता है, 29.04 मीटर क्यूब गेहूं आता है। तो पूछा है मेरे भाई कि इस टेंट में, इस कॉनिकल टेंट में कितने गेहूं के बैग खाली किए जा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल मेरे भाई, बिल्कुल बेसिक सवाल। अगर आप इस टेंट का, ये जो हमारा कॉनिकल टेंट है, अगर आप इसका वॉल्यूम निकालो तो भैया टोटल वॉल्यूम को लॉजिक कैसे सोचना है, आपसे पूछा कितने नंबर ऑफ बैग्स खाली किए जा सकते हैं, तो भाई इस टेंट के टोटल वॉल्यूम को एक बैग के वॉल्यूम से भाग दे। तो हमारे पास ये जो कोन है, ये टेंट है मेरे भाई, टेंट का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉनिकल टेंट का 1/3 पाई का मतलब 22/7, रेडियस है 6.6, 6.6 का स्क्वायर यानी कि 6.6 गुणा 6.6 इंटू हाइट हो जाएगी 14 ये कॉनिकल टेंट का वॉल्यूम आ गया। बोला है बताइए अगर हम इसमें अनाज के बैग खाली करें तो कितने बैग खाली हो जाएंगे। द शेप रिक्वायर्ड फॉर द व्हीट इन ईच बैग, एक बैग में कितना गेहूं है 29.04। अगर एक बैग में 29.04 मीटर क्यूब गेहूं आ रहा है तो इतने वॉल्यूम में कितना गेहूं आएगा, टोटल वॉल्यूम को एक बैग के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो बस। यहां डेसिमल के बाद एक और एक 2 डिजिट है तो डेसिमल हटाओ, नीचे भी 2 डेसिमल है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, ये हट गया। अपन को यही कैलकुलेशन करनी है, ठीक है जी। 7 से तो आपका 14 जा ही रहा है 2 बार, और 3 से आपका 66 जा ही रहा है मेरे 22 बार, ठीक है जी 22। 22 से काट लेते हैं बच्चों, क्या परेशानी है। 22 से 22 से कम 22, 7 0, 22 3 66 और 22 दूनी 44, 66 दूनी 132 से 132 कट जाएगा, 22 ही बच गया, 22 ही बच गए, ये आंसर है। तो 22 बैग खाली किए जा सकते, ऑप्शन नंबर सी 22 बैग। आसान है। एमटीएस के पेपर में सवाल आया है, वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। ये बताइए अगला टाइप, अब यहां पे अगला टाइप आ जाएगा मेरे भाई, नेक्स्ट टाइप, और इस टाइप के हम 2 सवाल लेंगे, जीडी के पेपर में आया। देखो जीडी जैसे पेपर में भी ऐसा सवाल आया है, 2 क्वेश्चन में इस टाइप के लेंगे, बताओ जरा क्या आंसर है। What is the volume of largest right circular cone that can be cut out of a cube of edge 12 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास एक घन है जिसके किनारे 12 सेंटीमीटर के, इससे मेरे भाई लार्जेस्ट जो हम राइट सर्कुलर कोन काट सकते हैं, उस कोन का वॉल्यूम क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। क्या यही सवाल है? आप बोलोगे हां जी सर यही सवाल है, कोई परेशानी नहीं है। तो हमारे पास मेरे दोस्तों घन है एक, ठीक है जी, हमारे पास ये घन है, इसके जो एज है वो 12 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक क्यूब है जिसकी एज 12 सेंटीमीटर है। अभी इस घन से जो हम सबसे
बड़ा कोण काट सकेंगे, उस कोण का वॉल्यूम क्या होगा? सर्कल कट गया केशव? ऐसे हैं? हाँ, ठीक है, ऐसे बताते। ठीक है, तो इससे जो हम सब लार्जेस्ट, चाहे सवाल में देखो लार्जेस्ट बोले, चाहे लार्जेस्ट साइज बोले, लार्जेस्ट वॉल्यूम बोले, एक ही बात है। एमटीएस मेंसुरेशन से बहुत पूछता है। हाँ जी रोहित कुमार, बिल्कुल। देखो एमटीएस के पेपर में एडवांस मैथ नहीं आता। अब जैसे जीडी का पेपर है, एसएससी जीडी के पेपर में एडवांस मैथ यानी कि त्रिकोणमिति अलजेब्रा नहीं आता, लेकिन मेंसुरेशन आता है। समझ में आया? पुलिस के पेपर में एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री नहीं आता, लेकिन मेंसुरेशन आता है। बताओ जी इस सवाल का क्या आंसर है, जल्दी करो। हाँ जी, घने भाई 12 सेंटीमीटर का बताओ, इससे हम जो सबसे बड़ा शंकु काटेंगे, शंकु का वॉल्यूम क्या होगा? देखो शंकु का बेस होता है सर्कल, अब क्यूब का जो बेस है वो स्क्वायर होता है। तो इस सर्कल हमें क्या लेना पड़ेगा? लार्जेस्ट, यानी कि ऐसा सर्कल, ये सर्कल लेना पड़ेगा। तो लार्जेस्ट होगा बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। और हाइट इसकी मैक्सिमम लेनी पड़ेगी, यानी कि मैक्सिमम हाइट होगी, यानी कि क्यूब की एज के बराबर, क्यूब की एज के बराबर आपको हाइट लेनी पड़ेगी। तो आप यहां पे देख सकते हैं क्यूब का बेस जो वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर की यहां पे साइड 12 है, तो जो सर्कल है, सर्कल का डायमीटर भी 12 होगा, तो सर्कल की रेडियस कितनी होगी? 6। तो हमें यहां पे जो सर्कल लेना पड़ेगा उसकी रेडियस 6 होगी बेटा, 12 का आधा। और यहां पे जो क्यूब है, देखो क्यूब की ईच साइड बराबर होती है, 12 12 12। तो यहां पे जो कोन की जो हाइट होगी, ये कोन की जो हाइट होगी, ये क्यूब की हाइट के बराबर हो जाएगी। क्यूब की हाइट भी, क्यूब की साइड भी 12 है, तो ये भी 12 ही लेना पड़ेगा, 12। बस खत्म। यहां से कोन का वॉल्यूम आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आंसर अप्रोक्स में पाई की जगह हम 3.14 रख लेते हैं, 3.14 आर स्क्वायर एच। रेडियस यहां पे 6 है, 6 का स्क्वायर इंटू हाइट 12, ये आ जाएगा मेरे भाई। क्लियर हो कि आंसर हमें अप्रोक्स में बताना। 3 से 12 4 बार जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 चौका 144, तो 144 इंटू 3.14 आएगा। तो 144 तिया होता है 432, 432 से बड़ा आएगा, एक ही आंसर है बी, 432 से बड़ा। खेल खत्म। क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये बताइए स्टूडेंट, एक और सवाल इसी पर, सवाल नंबर 30 कौन करेगा जी? देखो इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ, मुझे बहुत खुशी होगी। ऐसा सवाल मैंने आपको सिलेंडर में भी करवाया था, सिलेंडर में भी। हम नहीं बताएंगे? 22/7 से एक्यूरेट आ रहा है सर। बेटा एक्यूरेट निकालना ही नहीं ना मुझे, मुझे तो सवाल के ऑप्शन इतनी दूर दूर है, तो हम अप्रोक्स निकालेंगे, क्या परेशानी है? हाँ जी, इस सवाल का आंसर मुझे बताओ।
मैं नहीं बताऊंगा, प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मैंने सिलेंडर में भी ऐसा सवाल करवाया था, बता दीजिए। बता दीजिए। अरे वाह भाई, यार तुम तो बड़े समझदार हो रहे हो। क्यूब की साइड को दो मान लेना। वेरी गुड। एक राइट सर्कुलर कोन मैक्सिमम पॉसिबल साइज का काटा जाता है एक सॉलिड वुडन क्यूब से, रिमेनिंग मटेरियल जो है वो ओरिजिनल क्यूब का कितना परसेंट है। यानी कि हम एक क्यूब से कोन काट के निकाल देते हैं, तो जो रिमेनिंग बचा, जो रिमेनिंग चीज बची, रिमेनिंग सॉलिड जो बचा, वो क्यूब के वॉल्यूम का कितना परसेंट है। आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, 73.8%। यही आएगा। डाटा तो दिया नहीं है, देने की जरूरत भी नहीं है ना कृष्ण साहू जी। भाई इसी में देख लो मेरे दोस्तों, इसी में देख लो, मैं यहीं से समझा देता हूं। आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या निकालेंगे बच्चों, रेशियो निकालेंगे। अभी तो समझा दिया आपको कि भैया आपके सामने मान लीजिए एक क्यूब है, एक क्यूब है मेरे भाई, ये क्यूब है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। अब इस क्यूब से लार्जेस्ट साइज का एक कोन निकाला जाता है। तो कोन कैसे निकलेगा मेरे भाई, इस तरीके से कि कोन का बेस है सर्कल, सर्कल का साइज मैक्सिमम हो, कोन की जो हाइट मैक्सिमम हो मेरे भाई, कोन की हाइट मैक्सिमम हो। तो मैंने काट के निकाल दिया, हमारे पास एक लकड़ी का क्यूब है, उससे मैंने मैक्सिमम साइज का कोन काट के निकाल दिया। तो आपसे पूछा है रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम क्यूब का कितना परसेंट है। तो आप इस क्यूब और कोन के वॉल्यूम का रेशियो निकालो, क्यूब और कोन के वॉल्यूम का रेशियो। देखो मेरे भाई, क्यूब की सारी साइड बराबर होते हैं, क्यूब का बेस क्या है, स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर से सर्कल काटूंगा तो ये होगा। अभी यहां पे जो सर्कल का डायमीटर है वही स्क्वायर की साइड भी है। अगर मैंने स्क्वायर की साइड को दो मान लिया तो यहां पे इसका डायमीटर भी दो होगा, तो रेडियस क्या आ जाएगी, वन आएगी। तो आपको क्या करना है, मैंने मान लिया कि माना क्यूब की साइड दो है। अब एक्स या ए नहीं मानते कि माना क्यूब की साइड स्मॉल है, स्मॉल ए मानने की तरीका बचपन में था, आग लगा दो बचपन में। माना क्यूब की साइड दो है, तो जो सर्कल बनेगा सर्कल का डायमीटर भी दो होगा। तो सर्कल का व्यास दो है तो रेडियस क्या होगी, वन। मैंने क्यूब की साइड को दो माना है तो ये भी दो होगी। तो ये जो हम कोन बनाएंगे, कोन की जो हाइट है ये भी दो होगी मेरे भाई, ये भी दो होगी, इस तरीके से। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, परसेंटेज निकालना है। क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच रेडियस वन, वन का स्क्वायर, हाइट दो। ये क्यूब और कोन के वॉल्यूम का रेशियो आएगा, रेशियो ले लीजिए। अब दो से मेरे प्यार भी, दो का क्यूब 8 चला जाएगा जी, चार बार, 4 पाई बटे 3, ये आ जाएगा। ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 12/पाई। तो ये रेशियो आ गया 12/पाई के। यहां तक कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम क्यूब से कोन काटते हैं, तो अगर इस क्यूब का वॉल्यूम 12 है, तो जो कोन कटेगा उस कोन का वॉल्यूम पाई होगा, यही होगा। अगर इस क्यूब का वॉल्यूम 12 है तो जो हम कोन काटेंगे, कोन का वॉल्यूम होगा पाई। पाई को चाहे आप 22/7 लिख लो या 3.14 लिख लो, 3.14 लिख लिया। यानी कि मेरे भाई क्यूब का वॉल्यूम 12 है, 12। इसमें से मैंने काट के कोन निकाला, कोन का वॉल्यूम है 3.14। तो जो रिमेनिंग सॉलिड है, रिमेनिंग उसका वॉल्यूम कितना है, रिमेनिंग का वॉल्यूम कितना है, 12 में से 3.14 घटाया तो कितना आएगा मेरे भाई, 8.86 आ गया। तो यानी कि रिमेनिंग का जो वॉल्यूम है 8.86, वो पूछा क्यूब के वॉल्यूम का कितना परसेंट है। क्यूब का वॉल्यूम है 12, तो 12 का 8.86 कितना परसेंट है, गुणा 100%। परसेंटेज में निकालना इंटू 100, ये आएगा। दो जीरो से डेसिमल कटेगा, 12 सत्ते 84, 84 के बाद 4 बचेगा, 12 तिया 36, फिर 10 बचेगा, 12 अट्ठे 96, 73.8 आएगा। और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। कहां गया अप्रोक्स, बी ऑप्शन। यार अगर आपने सिलेंडर ही अच्छे से पढ़ा होता
तो आप ये खुद से कर पाते। ठीक है जी, मैंने आपको दोनों क्वेश्चन करा दिए, बेसिक वाला भी ये भी। आगे चलते हैं हम अगला सवाल मेरे भाई। अगला सवाल बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। मेहनत से समझिएगा मेरे भाई, मेहनत से समझिएगा, दिमाग लगाइएगा। नेक्स्ट, प्री का सवाल नहीं है ये वाला क्वेश्चन और इससे अगले वाला क्वेश्चन, दोनों ही खतरनाक सवाल हैं। ये दोनों ही खतरनाक सवाल है मेरे भाई, और मेंस के पेपर में पूछे गए हैं दोनों ही सवाल 2020 के सीजीएल के मेंस में। प्री लेवल के नहीं है, प्री से ऊपर है। दिमाग लगाना मेरे भाई, दिमाग। कटिंग वाले सवाल है, कटिंग वाले सवाल में अक्सर बच्चों को परेशानी होती है। कटिंग वाले सवाल में दो इसलिए लिया कि उसका आधा आसानी से हो जाए। ऐसी कौन सी संख्या जिसका आधा आसानी से हो जाएगा? दो। दो का आधा एक होता है, इसलिए मैंने दो मान लिया, जिससे कैलकुलेशन कम से कम रहे। ठीक है शुभम चौधरी, चलो। फ्रॉम ए सॉलिड सिलिंड्रिकल वुडन ब्लॉक ऑफ हाइट 18 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, a conical cavity of the same height and same radius is taken out. What is the total surface area of remaining solid? देखिए हमारे पास लकड़ी का एक सॉलिड सिलेंडर है, बुलेट। हमारे पास लकड़ी का मेरे भाई, मान लीजिए इस तरीके से एक सॉलिड सिलेंडर है, ये लकड़ी का। तो आप इमेजिन करो, जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि हमारे पास लकड़ी का एक सॉलिड सिलेंडर है, तो आपके आंखों में, आपके दिमाग में उसकी इमेज बननी चाहिए कि लकड़ी का सॉलिड सिलेंडर है, पूरा लकड़ी का, ऐसे लकड़ी का। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर। कितना? 18 सेंटीमीटर ऊंचा, इसकी जो रेडियस है वो 18 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट सॉरी 18 सेंटीमीटर है, रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, रेडियस इसकी 7.5 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास लकड़ी का एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वुडन ब्लॉक है, ठोस बेलनाकार लकड़ी का टुकड़ा है, 18 सेंटीमीटर हाइट है, 7.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। अब मेरे भाई लकड़ी के टुकड़े को आप ड्रिल कर सकते हो, काट कूट सकते हो, औजार है दुनिया भर के। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इससे एक कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम रेडियस इज टेकन आउट। इससे देखो, इस सिलेंडर से सेम हाइट का और सेम रेडियस का एक कोन, एक कॉनिकल कैविटी काट के निकाल देते हैं हम, काट के निकाल देते हैं। तो इमेजिन करो कि हमने हथियार से, लकड़ी के औजार से, मेरे भाई ये लकड़ी का सॉलिड जो है सिलिंड्रिकल टुकड़ा है, सेम हाइट यानी कि 18 सेंटीमीटर का, सेम रेडियस यानी कि 7.5 सेंटीमीटर के कोन काट के निकाल दिया। ध्यान सुनना, यहां पे सिलेंडर की रेडियस 7.5 है, तो नीचे वाले की रेडियस 7.5 है, तो ऊपर वाले सर्कल की रेडियस भी 7.5 ही होगी। अब यहां से हमने सेम हाइट का और सेम रेडियस का कोन काट के निकाल दिया, तो इस तरीके से निकलेगा मेरे भाई, ये निकाल दिया मैंने, ये मैंने खटाक से काट के निकाल दिया, ये चीज मैंने काट के निकाल दिया, कोन मैंने काट के निकाल दिया, ये काट के निकाल दिया। यानी कि मेरे भाई ये कोन काट के अलग रख दिया मैंने, कोन काट के निकाल दिए, इसमें से ड्रिल करके कोन काट के मैंने निकाल दिया, यानी कि यही वाला पार्ट जो बचा। अब ये जो बचा आपके सामने यही सॉलिड है, ये जो बचा मेरे दोस्तों, सॉरी, ये जो बचा आपके सामने, ठीक है, ये जो बचा मेरे दोस्तों आपके सामने यही सॉलिड है, ये जो बचा आपके सामने यही सॉलिड है। तो आपसे पूछा है रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। आई बात समझ में? रिमेनिंग सॉलिड का, बाकी सब काट के निकाल दिया, ये जो था ऊपर मैंने ये काट के निकाल दिया, ये जो था कोन मैंने यहां से काट के निकाल दिया, तो रिमेनिंग सॉलिड का यही सॉलिड बचा, इसका टोटल सरफेस एरिया। देखो किसी भी फिगर का टोटल सरफेस एरिया ऐसे नहीं निकलता कि सिलेंडर में से कोन का घटा दो आगे सरफेस एरिया, नहीं, वॉल्यूम निकलता है ऐसे। सरफेस एरिया का मतलब किसी भी सॉलिड में जितने भी सरफेस आप टच कर सकते हो सबका एरिया निकालो। देखो आप इस सिलेंडर का ये कर्व सरफेस टच कर सकते हो, आप इस सिलेंडर का एक कर्व सरफेस टच कर सकते हो, आपको इसका एरिया लेना पड़ेगा। ये एरिया कितना आएगा, 2 पाई RH, 2 पाई
आर एच, रेडियस 7.5 है, हाइट 18 गुणा 18, ये आ गया प्लस प्लस बच्चों क्या टच कर सकते हो आप, नीचे का मेरे भाई ये टच कर सकते हो सिलेंडर। देखो ऊपर से मैंने कोन काट के निकाल दिया, नीचे से तो मेरे भाई सॉलिड रहेगा, ऊपर खोखला हो गया, ऊपर वाला सिलेंडर का सर्कल खोखला हो गया, नीचे वाला तो एज इट इज रहा, यानी कि नीचे वाला तो एज इट इज रहा है, नीचे वाले सर्कल को तो कुछ नहीं हुआ, तो नीचे वाले सर्कल का एरिया पाई, में नीचे वाला सर्कल टच कर सकता हूं, पाई 7.5 स्क्वायर, कि जब मैं कोन ऐसे काट के निकाल लूंगा अलग तो ऊपर तो खोखला हो गया, नीचे तो सॉलिड रहा सर्कल, नीचे वाला सर्कल टच कर सकता हूं। लेकिन मेरे भाई जब मैंने इसमें से कोन काट के निकाला तो मैं अपनी अंदर हाथ डाल के, मैं अपनी अंदर उंगली डाल के ये जो कोन है, इस कोन का ये कर्व सरफेस टच कर सकता हूं कि नहीं? ये पहले तो नहीं था, लेकिन अब ये मैं कोन का कर्व सरफेस टच कर सकता हूं, ये वाला मैं टच कर सकता हूं। आप बोलोगे हाँ सर हम इसमें टची टची कर सकते, तो मैं कोन का ये कर्व सरफेस टच कर सकता हूं, तो मुझे इस कोन का कर्व सरफेस और ऐड करना होगा। सर उल्टा क्यों काट रहे हो? अरे भाई उल्टा चाहे तू नीचे से काट ले चाहे ऊपर से काट ले, कैसे भी काट ले मेरे भाई, इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए। अगर तेरे पास एक लकड़ी का टुकड़ा रखा है तो औजार ऊपर से काट के तू कौन निकालेगा कि नीचे से डालेगा? कम से कम 2 रुपए की तो बुद्धि रखा करो मेरे भाई। हद होती यार तुम लोग, कभी कभी तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि यार आप ग्रेजुएट बालक हो या आप वाकई में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो। क्या सवाल ने जो बोला हमने वो बात नहीं फिट करी? सवाल ने बोला था एक लकड़ी का सिलेंडर है, लकड़ी का सिलेंडर का टुकड़ा है, सेम हाइट का सेम रेडियस का कोन निकालो। हमने सिलेंडर के बराबर हाइट का सिलेंडर के बराबर रेडियस का कोन निकाला, निकला कि नहीं निकला? फिर आगे बुद्धि क्यों लगानी तुझे? जो सवाल ने कहा वो मैंने कर दिया। क्या क्या आप टच कर सकते हो? आप इस सिलेंडर का बाहर से कर्व सरफेस टच कर सकते हो 2πr/h, नीचे का सर्कल आप टच कर सकते हो कि ऊपर खोखला हो गया नीचे कुछ नहीं हुआ, πr²। आप अंदर हाथ डाल के कोन का एक कर्व सरफेस टच कर सकते हो, तो कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πrl। अब बताओ इसके लिए मुझे निकालनी पड़ेगी स्लांट हाइट। ये जो कोन है, कोन की जो रेडियस है मेरे भाई वो 7.5 ही है, 7.5। हाइट कितनी है मेरे दोस्तों? 18, हाइट है 18। तो मुझे बताओ इस कोन की स्लांट हाइट कितनी आएगी? स्लांट हाइट ये बताओ, कोन की स्लांट हाइट क्या होगी? कोन की स्लांट हाइट क्या होगी बताइए? यार बच्चों कैसे बालक हो भाई आप? अरे यार माइनस, देखो मेरे दोस्त, हम जब भी किसी फिगर को काटते हैं ना, कैसे भी काटिए, तो उसमें ना नए सरफेस पैदा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए उंगली है आपकी, इस उंगली को यहां बीच में से काटो, तो जहां से कटेगी वहां से नया सरफेस पैदा हो जाएगा ना टच करने के लिए, हो जाएगा? क्लियर है? हो जाएगा। अब हमारे पास एक लकड़ी का बॉक्स है, सिलेंडर का बॉक्स, इसकी रेडियस 7.5 है, इसकी हाइट 18 है। हमने इससे सेम हाइट का और सेम रेडियस का एक शंकु निकाल दिया, तो भैया इस तरीके से सेम रेडियस का, यानी कि उसका बेस भी उतना ही होना चाहिए, उसका बेस का उसका बेस भी सिलेंडर के सर्कुलर बेस के बराबर होनी चाहिए। भाई अगर यहां पे सिलेंडर की रेडियस 7.5 है, तो जो हम कोन काटेंगे कोन का बेस भी सर्कल होता है, तो सेम रेडियस का सेम सर्कल काटना पड़ेगा। तो जब मैं काट के ऐसे निकाल लूंगा कोन, ये मैंने निकाल के ये अलग धर दिया, अब ये सॉलिड ये सॉलिड बचा मेरे भाई, इसी सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये जो सॉलिड बचा है इसका जो भी आप सरफेस हाथ से टच कर सकते हो, जो भी सरफेस आप हाथ से टच कर सकते हो, जो भी सरफेस आप हाथ से टच कर सकते हो, उसका एरिया निकालो और ऐड कर दो। टोटल सरफेस एरिया का मतलब देखो शब्द क्या लगा है, टोटल सरफेस एरिया।
किसी भी सॉलिड में जितने भी सरफेस होते हैं सबका सरफेस एरिया निकालो और उसको टोटल कर दो, ऐड कर दो। आप क्या क्या टच कर सकते हो? मान लीजिए फिगर आपके सामने रखिए, इसमें आप क्या क्या टच कर सकते हैं? ये बाहर से पिंक पिंक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया टच कर सकते हैं। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRH। 2π रेडियस 7.5, हाइट 18। जब मैं इसमें से कोण काट के अलग निकाल दूंगा तो ऊपर तो खोखला हो गया, भाई ये चीज तो खोखली है। नीचे वाला जो सिलेंडर का सर्कल है, भाई ये लकड़ी का टुकड़ा है सॉलिड, तो नीचे वाला जो लकड़ी के टुकड़े का जो सर्कुलर बेस है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ऊपर से खोखला हो गया। तो नीचे वाले सर्कल का एरिया πr², रेडियस 7.5 है, तो इसलिए यहां पे π7.5 का स्क्वायर। लेकिन ये सॉलिड है। अब आप देखो ऊपर खोखला है तो मैं ऊपर से हाथ डाल सकता हूं, ये मैंने हाथ डाला तो मैं अपना हाथ डाल के क्या ये टच नहीं कर सकता मेरे भाई? क्या ये टच नहीं कर सकता कोन का कर्व सरफेस एरिया? ये भी तो टच कर सकता हूं भाई। पहले थोड़ा ना मैं हाथ डाल सकता था, अगर ये सॉलिड होता, सॉलिड सिलेंडर, तो मैं थोड़ा ना अंदर हाथ डाल सकता था। अब ये खोखला हो गया तो अंदर हाथ डाल के मैं टच कर सकता हूं। तो ये सरफेस नया पैदा हुआ, ये भी मैं टच कर सकता हूं, जो ये क्या है? कोन का कर्व सरफेस एरिया है। यही तो होता है बच्चों, कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो हमें इसमें कोन का कर्व सरफेस एरिया ऐड करना पड़ेगा। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है πRL। यहां मेरे भाई कोन की रेडियस सिलेंडर की ही रेडियस के बराबर है। अगर सिलेंडर की रेडियस 7.5 है तो जो मैंने कोन काटा है इस कोन की रेडियस भी 7.5 ही है। 7.5 इंटू एल। एल मतलब स्लांट हाइट, एल मतलब मेरे भाई क्या है? स्लांट हाइट। मुझे इस कोन की स्लांट हाइट और निकालनी है, तो ये बच्चे स्लांट हाइट ये निकालनी। कैसे निकलेगी स्लांट हाइट? पाइथागोरस से। समझ में आया? बताओ बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम से कैसे आएगा? ये 7.5 है, ये 18 है, ये एल है। मैंने आपको समझाया हुआ है कि आप ना रेशियो ले लिया करो। 7.5, 18 और एल आपको निकालना है भाई। यहां पे या तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जो बहुत मुश्किल है, या फिर मेरे प्यारे भाई इसका आप रेशियो लो तो ये आसानी से हो जाता है। बताओ इस ये किससे कट रहा है? किससे कट रहा है मेरे भाई? 7.5 आ रहा है ना, 7.5 कटता है 15 से, 18 भी कटता है 1.5 से, 1.5 से कट रहे हैं 1.5 से, ये 1.5 से कट रहे हैं 1.5 से। 1.5 से 7.5 काटूंगा तो 5 बार कटेगा, 15 पंजे 75। 1.5 से 18 काटूंगा 12 बार कटेगा। 12 का 1.5 गुना 18 होता है मेरे भाई, ठीक है ना, याद रखिए। 18 का 1.5 गुना 27 होता है, याद रखिए मेरे भाई। तो यानी कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो मैंने पहचान लिया रेशियो लेके कि भाई ये 1.5 से 5 बार कट रहा है, 12 बार ट्रिपलेट होता है। 5 12 13, ये 5 12 13 का ट्रिपलेट लग रहा है, बस 1.5 गुना है, 1.5 गुना। 5 का 1.5 गुना 7.5, 12 का 1.5 गुना 18, 13 का 1.5 गुना 13 की 1.5 में गुणा करेंगे 19.5। तो 19.5 यहां स्लांट हाइट आई है। तो यहां पे जो स्लांट हाइट है ना, ये है कोन की स्लांट हाइट, ये 19.5 आई है, 19.5, 19.5। ठीक है, आधे बच्चे तो यहीं पे अपना सवाल छोड़ देंगे। 19.5 दिमाग लगाने वाली चीज है मेरे भाई, कोई बहुत आसान चीज तो है नहीं कि बहुत हलवा चीज चल रही हो। दिस इज नॉट ए इजी क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए मेरे भाई अगर ये सवाल पेपर में आता है और 100 बच्चे एग्जाम देने बैठे तो मात्र 8-10 बच्चे ही कर पाएंगे। अब वो सवाल कर रहे हो जिसको करने की औकात केवल 8-10% बच्चों के पास है। बाकी 90-92% बच्चे सवाल को पढ़ेंगे और छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, पेपर में हर टाइप के सवाल आते हैं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसको 70% 80% बच्चे सही करके आते हैं। अब देखना, जब भी कोई पेपर होता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आंसर की अपलोड करता हूं, आंसर की हार्ड टू इजी वाली, हार्ड टू इजी पीडीएफ। उस पर लिखा होता है कि ये सवाल कितने % बच्चों ने सही किया। समझ में आया? तो ये वो सवाल है जो 8-10% बच्चे ही कर पाएंगे। रेशियो क्यों निकाले? इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। भाई हमें नहीं पता कि यहां कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है, वो ट्रिपलेट पता लगाने के लिए हमने रेशियो ले लिया, क्योंकि ट्रिपलेट को किसी नंबर से गुणा करने पर भी ट्रिपलेट रहता है।
ठीक है ना, ये सब बात आप भूल जाते हो। हाँ टाइम लगेगा, मैं कब कह रहा हूं टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा। आपके पास टाइम है तो देना, वरना छोड़ देना मेरे भाई। जरूरी थोड़ा ना, मैंने पहले ही बता दिया कि दिस इज नॉट फॉर नॉर्मल बच्चा, नॉर्मल बच्चों के सवाल है ही नहीं। ठीक है, अब देखो ये सॉल्व करना, ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, मैं देख रहा हूं कि इसमें से सब में से पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन ले लो। 7.5 यहां भी है, 7.5 है, 7.5 भी कॉमन आ रहा है, 7.5 कॉमन ले लो। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा, यहां से बचेगा 2 और 18, 18 दूनी 36, प्लस यहां से क्या बचेगा, 7.5 का स्क्वायर था, ये 7.5 का स्क्वायर था, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, एक 7.5 कॉमन चला गया, एक 7.5 बचेगा, प्लस पाई भी चला गया, 7.5 भी यहां बचा, 19.5 ये बच गया मेरे भाई, कॉमन ले लिया मैंने। अब 7.5 में 19.5 जोड़ूंगा तो 19, 7 26 और एक 27, मैं 7.5 में 19.5 जोड़ेंगे तो 27, 27 और 36 क्या आएगा, 36 और 27 आ गया जी 63, तो 36 प्लस 27 से 63 आ गया 63। तो पाई 7.5 इंटू 63, सेंटीमीटर में चल रहा है ना सब कुछ, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आएगा। आप देख सकते हैं यहां मेरे प्यारे बच्चों डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। ठीक है जी, जब गुणा करोगे तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यानी कि मेरे दोस्तों ये आंसर नहीं आने वाला है, ये भी नहीं आएंगे बच्चे। या डेसिमल के बाद दो दो डिजिट है तो सी आंसर आएगा, 472.5, 472.5 आंसर आ गया। वो प्रैक्टिस से आएगा औशिक विश्वास। 1.5 से 16 गुणा 2.5 40 होता है भाई। ये सब चीजें जो हैं आपको जितना ज्यादा आप सवाल करेंगे उतना ज्यादा होने दिमाग में होने लगेंगी। जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि 12 गुणा 1.5 18, तो याद कर लो, ये याद कर लो मेरे भाई, आगे सोचना ना पड़े आपको कभी भी जिंदगी में। 15 गुणा 1.8 27, 16 गुणा 2.5 40, 12.5 गुणा 3 37.5। सवाल में वो बोलता हूं कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। 7.5, 7.5 देखते ही आना चाहिए, 1.5 का 5 गुना, 2.5 का 3 गुना, 15 का आधा। सर आप जैसी कैलकुलेशन कब होगी, मैंने अभी 12वीं पास की, जब आप 5-6 हजार सवाल लगा लोगे देवराज, जब आप प्रीवियसर के 5 से 6 हजार कैलकुलेटिव सवाल लगा लोगे, और जितने भी नंबर्स में सवालों के बीच में बताता हूं, मैं बताता हूं मेरे भाई कि 37 का 3 गुना 111 होता है। ठीक है, तो आप उनको लिख लिया करो कोने में, बच्चे का काम क्या है, क्लास नोट्स में लिखते हो क्या काम है, मैंने बोला 12 गुना 1.5 18, तो लिख लो कॉपी में कोने में, जहां नोट्स बना रहे हो सर्कल कर लो उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, 90% टीचर ये सब सवाल नहीं कराते, छोड़ देते हैं मेरे भाई, 90%। क्योंकि बच्चे समझना, बच्चे के लिए समझना काफी मुश्किल है। एक और सवाल मेरे भाई, ये बताओ सर 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं ना जब रेडियस 7.5 है, अरे भाई तुम क्या बालक हो, इस सवाल में पाई दे रखा है भाई, पाई को सॉल्व नहीं किया गया है, तो क्यों मल्टीपल चेक करोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर 32। देखो ये मैंने आपको केवल एक क्वेश्चन कराया और अच्छे डाटा का सवाल कराया है, ऐसा नहीं कि ये एक ही बार सवाल आया है। आपके पास हमारी किताब है ही मेरे दोस्त, ये एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग की ये बुक है ही आपके पास, ये किताब, इसमें आपको और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियसर के। ये इंग्लिश वाली अलग है, हिंदी वाली अलग है, इंग्लिश हिंदी वाली अलग है मेरे भाई। ठीक है जी, ये जो किताब है आप इसको ऑर्डर करके मंगा लो, यहां से आप और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, और एक्स्ट्रा।
सर 2.5 गुना 3 में 7.5 है, 6 गुना 3 में 18, बिल्कुल है, बिल्कुल है अर्षित विश्वास जी, मैं कब कह रहा हूं। 3 आप कॉमन निकालो, बचा क्या, 2.5 और 6, 2.5 6 मतलब 5 12 का आधा, 5 12 का आधा नहीं, 5 का आधा 2.5, 12 का आधा 6, तो क्या आएगा 13 का आधा 6.5, 5 12 6.5, 6.5 का 3 गुना कर दो 19.5, अब भी सेम आया, कान कैसे भी पकड़ो सेम ही आएगा औशिक, ठीक है जी। जो बच्चे बार बार पूछते हैं कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, यहां से करें, ये एक बार आया हुआ नहीं है सवाल, 8,000 क्वेश्चन प्रीवियसर के डाल रखे हैं, अगर आपको प्रीवियसर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो इस किताब से करनी है, कोई एरर नहीं है इस किताब में। एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, देखो लिखा हुआ है साफ साफ, सीजीएल, सिचएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, सीडीएस, जितने भी हैं सभी के सवाल है, मेंस के भी, अलग से नहीं पढ़ना, प्री मेंस की अलग कोई किताब नहीं लेनी, सब कुछ इसी में है, जो इसमें सॉल्यूशन भी है, इस बुक में सॉल्यूशन भी आंसर किया, और देखो शॉर्ट में थ्योरी भी लिखी हुई है, शॉर्ट में थ्योरी भी, जैसे हम यहां पे पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन 3D हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मेंसुरेशन 3D के हैं, इसमें लगभग 400 के आसपास सवाल, 400 सवाल है एग्जैक्ट मेंसुरेशन 3D के। अब यहां पे देखो, ये मेंसुरेशन 3D चैप्टर शुरू होने से पहले सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये देखो सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये देखिए सब फॉर्मूला लिखा हुआ है मेंसुरेशन 3D का, फॉर्मूला, क्वेश्चन सारे और सॉल्यूशन सब कुछ है। फ्लिपकार्ट पे मिलेगी एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग के नाम से प्रैक्टिस बुक, यहां से करना है, लेकिन ये तब लगा ना जब आप पहले शीट के सारे सवाल कर लो, तब लगा ना, उसके बाद बताओ जी। एक सिलेंडर की रेडियस 14, हाइट 40 है, वन कॉनिकल पार्ट इज कट फ्रॉम ईच बेस ऑफ सिलेंडर, ध्यान से सुनिएगा, कॉनिकल पार्ट इज कट फ्रॉम ईच बेसिस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के हर बेस से कोन काटा जाता है, रेडियस एंड हाइट ऑफ ईच कॉनिकल पार्ट इज 9 and 12 सेंटीमीटर, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, मान लीजिए हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, इस तरीके से ये सॉलिड सिलेंडर है, इसमें कोई डाउट, आप बोलोगे नहीं सर, इसके रेडियस 14 और हाइट 40 है, तो इस सिलेंडर का बेस होता है सर्कल, तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो 14 है 14, और इसकी जो हाइट है वो 40 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट 40 सेंटीमीटर है, यहां तक कोई डाउट, आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। अब देखो सिलेंडर के दो बेस होते हैं, एक टॉप एक बॉटम, दोनों ही सर्कल होते हैं, सवाल में साफ साफ बोला गया है, बेलन के प्रत्येक आधार से एक कोन जो है ड्रिल करके निकाला जाता है, एक कोनिकल पार्ट ड्रिल करके निकाला जाता है, और हर कोनिकल पार्ट की रेडियस 5 है और हाइट 9 है, तो सोचना पड़ेगा भाई सिलेंडर जो है, सिलेंडर का बेस जो सर्कल है, सर्कल की रेडियस है 14 है, जो हम कोन काट के निकाल रहे हैं उस कोन की रेडियस 9, हाइट 12 है, तो भैया यहां से मैंने इस वाले बेस से कोन काट के निकाल दिया, इस तरीके से ये कोन काट के निकाल दिया, आप बोलोगे यस सर, यहां इस वाले बेस से भी मैंने जो है एक कोन काट के निकाल दिया, ऐसे काट के निकाल दिया, क्या इसमें कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर काट के निकाल दिया मेरे भाई, सुनते रहिएगा। तो जो मैंने काट के निकाला है, इस कोन की जो रेडियस है 9 और ये हाइट 12 है, ये हाइट 12 है 12, यहां भी मैंने काट के निकाल दिया मेरे भाई, ये 9 है और इसकी हाइट जो है ये 12 है, 12 देखो ये 12 12 हो रहा था 24, अगर मैं कौन की टोटल हाइट देखूं, ये 12 + 12 24 हो रहा है, जबकि सिलेंडर की हाइट है 40, तो बीच में गैप बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, क्योंकि दोनों कोन की हाइट मिलाकर 12 + 12 24 ही हो रहा है, जबकि सिलेंडर की हाइट 40 ज्यादा है, इसलिए बीच में गैप बच जाएगा, ये दोनों कोन मैंने दोनों बेस से काटे, मिलेंगे नहीं। अब मेरे भाई जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका जो है, जो रिमेनिंग पार्ट है ये सॉलिड है, ये रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है, रिमेनिंग सॉलिड का। सोचो मेरे प्यारे भाई आप क्या क्या टच कर सकते हो वो सोचो, आप क्या क्या आप टच कर सकते हो वो सोचिए। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो आप इस सिलेंडर का ये कर्व सरफेस एरिया टच कर सकते हो,
आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल से टच कर सकते हो। जो होता है 2πRh, 2π, रेडियस यहां पे 14 है, हाइट यहां पे 40 है, 2πRh। मैंने सिलेंडर के दोनों बेस से कोण काट के निकाले, ये मैंने ड्रिल करके छेद करके अलग रख दिए। तो भैया ये छेद करके अलग रख दिए, तो आप हाथ डाल के ध्यान सुनेगा, आप अपने अंदर उंगली डाल के ये कोन के कर्व सरफेस टच कर सकते हो। ये दोनों ही कोन का कर्व सरफेस टच कर सकते हो, इस वाले कोन का, ये भी कोन का, यहां से नीचे से उंगली डाली और एक कोन का कर्व सरफेस टच कर सकते हो। ये यानी कि मुझे दोनों कोन का कर्व सरफेस निकाला है, दोनों कोन का, यानी कि दुगना क्या होता है πRL। अब 9 बार है, स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। देखो मेरे भाई 9 12 किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है मेरे भाई, 3 से कट रहा है ना, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 3 4 5, ये 3 गुना है, 3 4 5 का 3 गुना, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, यानी कि स्लांट हाइट जो आएगी 9 12 15 हो जाएगी, 9 12 15। तो यहां पे दोनों कोण की स्लांट हाइट 15 आ जाएगी, 15। ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यानी कि कोण का कर्व सरफेस एरिया πRL, पाई रेडियस यहां पे 9 है और स्लांट हाइट है 15। दो कोण का निकालना है ना भाई, दोनों से, नीचे से भी हाथ डाल के कोण टच कर सकता हूं, ऊपर से भी, +2, 2 से गुणा करनी है, इसलिए यहां पे 2 से गुणा करी। अब देखो मेरे भाई, जब मैं सिलेंडर से कोण ये काट के निकालूंगा, तो जहां से मैं कोण काट के निकालूंगा भाई, सिलेंडर का बेस भी सर्कल है, कोण का बेस भी सर्कल है। कोण जब काट के निकालूंगा तो सर्कुलर गड्ढा हो जाएगा। अगर आप देखो, चाहे आप नीचे देख लो चाहे ऊपर से देख लो, एक ही बात है। देखो सिलेंडर का बेस ऐसे होता है सर्कल, ये सर्कल होता है। सिलेंडर के बेस की रेडियस है 14, इसकी रेडियस 14 है मेरे भाई, 14। अब मैंने इसमें से कोण काट के निकाला, कोण का बेस भी सर्कल है, मैंने काट के निकाल लिया ऐसे, तो भाई ये तो खोखला हो गया, यानी कि केवल यही पार्ट जो है आपका सॉलिड बचा होगा, ये वाला पार्ट ही सॉलिड बचा होगा नीचे। अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो केवल यही वाला पार्ट ही सॉलिड बचा है। अगर आप ध्यान से देखोगे हैं जी, तो केवल यही वाला पार्ट ही आपका सॉलिड बचा, यही वाला पार्ट ही, क्योंकि जहां अपने कोण काट के निकाल लिया वो तो मेरे दोस्तों गड्ढा हो गया। कोण का बेस मैंने तो काट के निकाले, वो तो गड्ढा हो गया, तो यही पार्ट आपका सॉलिड है। और ये क्या है, सर्कुलर रिंग है। ये क्या है बच्चों, सर्कुलर रिंग है, सर्कुलर रिंग से बोलते हैं सर्कुलर रिंग। इसका एरिया कैसे आता है, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटाओ। यहां पे जो कोण है, कोण की जो रेडियस है 9 है, जो सिलेंडर का बेस है सर्कल, उसकी रेडियस 14 है। तो आपको ये रिंग का एरिया निकालना पड़ेगा। क्या होता है मेरे भाई, सर्कल के लिए πr², तो पाई 14 के स्क्वायर में से पाई अंदर वाले सर्कल का, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटाना पड़ेगा, ये आएगा। ये रिंग का एरिया मेरे भाई आ गया, रिंग का एरिया। अब जैसी एक रिंग नीचे बन रही है, वैसी ही एक रिंग ऊपर भी बन रही है, तो दो रिंग का एरिया क्या आएगा मेरे भाई, यहां 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई। अब आ गया समझ में भाई, कम से कम अब तो यहां बोल दो यार आप लोग, पता नहीं कैसे बच्चे हो आप। तो 14 चौका 56, 560 दूनी 1120 हो जाएगा जी ये। उसके बाद 15 निम्मा 135 दूनी 270 पाई हो जाएगा, 270 पाई प्लस ये क्या आएगा, 14 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 9 का स्क्वायर 81, कितना आएगा मेरे भाई 115, 115 हो गया, 115 दूनी 230 हो गया, 230 पाई, 270 प्लस 230 500, 500 में 1120 जोड़ेंगे 1620, तो आंसर आ गया रिमेनिंग सॉलिड का 1620 पाई। पहला ऑप्शन आंसर है, पहला। तो बच्चों क्या आप कर पाओगे, देखो एक एक सवाल समझाने में टाइम ले रहा हूं, बहुत बहुत टाइम ले रहा हूं, एक एक सवाल समझाने में, समझना जरूरी है। आप ये अपने मन से कतई वहम निकाल लीजिए कि अर्थमेटिक मैथ पढ़ने के बाद ये मुझे जल्दी समझ में आएगा, पहले अर्थमेटिक मैथ पढ़ लेते, ये बिल्कुल वहम निकाल लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको सीखना ही पड़ेगा उतनी ही फ्रेश माइंड से, इसका अर्थमेटिक से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग चीज है मेरे भाई।
कितना भी परसेंटेज रेशियो, लाभ हानि, SI CI पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, पढ़ना तो है ही है मेरे भाई, पढ़ना तो है ही। ठीक है, स्किप नहीं कर सकते। आप सोचो मुश्किल है, अरे हटाओ पहले आसान, कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। मेंसुरेशन की औकात इतनी बड़ी है कि अर्थमेटिक का कोई भी चैप्टर इसकी बराबरी नहीं कर सकता, जितना वेटेज इसका है। TSA निकालना है, कोशिश करो बेटा, भागो मत किसी चीज को छोड़ के, कोशिश करो। सर पाई क्यों नहीं सॉल्व करे? देखो ऑप्शन में ना पाई दे रखा है ना, पाई गुणा पाई, पाई को सॉल्व नहीं किया ऑप्शन में, तो ऑप्शन के हिसाब से देखूंगा ना मैं तो। शेष रिमेनिंग सॉलिड का TSA बताना है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, रिपीट करके देखिएगा। 2 सवाल मैंने आपको कराए, मुझे लगता है समझ में आए होंगे। आगे चलेंगे, अगला टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 34। बताओ जी, 34 नहीं, सॉरी 33। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही सवाल बताऊंगा मेरे दोस्तों, इस टाइप का भी एक ही सवाल, समझ लीजिएगा। कर्व सरफेस निकाला है सर, TSA कहां निकाला रहा है दीपांशु मिश्रा? धरती पे बोझ। ये जो सॉलिड है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब है एक फिगर में जितने भी सरफेस होते हैं उन सबके एरिया को अलग अलग निकालो और ऐड कर दो। ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस इन दोनों कोन का कर्व सरफेस एरिया, नीचे और ऊपर के दोनों जो सर्कल हैं इनका एरिया, सर्कुलर रिंग जो है, ये ऐड करा, हर चीज ऐड करी, तो मैंने इसके हर एक सरफेस के एरिया को अलग अलग निकाल के ऐड कर दिया, बात खत्म। ये बताइए, रेडियस ऑफ बेस ऑफ होलो कोन इज 8 एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। भाई ये खोखला कोन है, इसकी रेडियस 8 है, इसकी हाइट 15 है। ए स्फीयर ऑफ लार्जेस्ट रेडियस, इसके अंदर एक लार्जेस्ट रेडियस का एक कोन रखा जाता है, सॉरी क्या रखा जाता है, स्फीयर रखा जाता है, गोला। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन टू द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो आपसे पूछा है कोन के बेस की रेडियस और गोले के रेडियस का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा है। बताओ मेरे भाई कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। देखो समझा देता हूं मैं आपको, समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। हमारे पास में खोखला शंकु है, खोखला, हमारे पास एक खोखला शंकु है इस तरीके से। यह है खोखला, इसके बेस की रेडियस 8 है, इसकी हाइट 15 है। इसके जो है मेरे भाई बेस की रेडियस 8 है और इसकी हाइट 15 है। बेस की रेडियस 8 है और इसकी हाइट जो है वो 15 है। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक खोखले शंकु के आधार की त्रिज्या 8 है, इसकी हाइट 15 है। इसके अंदर मैक्सिमम रेडियस का एक गोला रखा जाता है, खोखला है मेरे भाई। तो जैसे विराट कोहली जिस बॉल से खेलता है ना, उसे बोलते हैं गोला, स्फेयर। इसके अंदर लार्जेस्ट साइज का एक स्फेयर रखा जाता है। स्फेयर समझते हो, फुटबॉल, फुटबॉल जैसे हमारी धरती है, हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है, स्फेयर है। जो आपकी मम्मी रोटी बनाती है वो सर्कल है ना, जो सिक्का होता है वो एक सर्कल की फॉर्म में होता है। तो उसमें फर्क है मेरे भाई, स्फेयर अलग चीज है। जैसे हमारी दुनिया है, अर्थ, वो क्या है, एक स्फेयर है मेरे भाई। तो इसके अंदर मैक्सिमम रेडियस का एक स्फीयर रखा जाता है। आप बताओ, अगर इसके अंदर मैक्सिमम रेडियस का एक स्फीयर रखा जाएगा तो भाई यही होगा, यही होगा। इससे बड़ा स्फीयर तो इसके अंदर रख नहीं सकते आप लोग, इससे बड़ा स्फीयर तो बताओ ऐसी होगा, तो इससे बड़ा थोड़ा ना रख सकते हो मेरे भाई। हाँ जी,
आप इसे सर्कल मत समझिएगा, दिस इज ए स्फीयर, इससे बड़ा स्फीयर थोड़ा ना रख सकते हो। तो आपसे पूछा कोन की रेडियस और स्फीयर के रेडियस का रेशियो क्या है, तो कोन की जो रेडियस है वो तो मुझे पता है 8, स्फीयर की रेडियस मुझे निकालनी है, उनका रेशियो पूछा गया है, ये मेरा सवाल है। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। देखो तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं वो तरीका बताऊंगा जो सबको समझ आए। ये मैक्सिमम साइज का स्फीयर है जो इसके अंदर रखा जा सकता है, जो यहां कोन की स्लांट हाइट को टच करेगा मेरे भाई। और ये 90 डिग्री का क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। मान लीजिए ये स्फीयर का सेंटर यहां पे है O, और ये मेरे दोस्तों आपको निकालनी है रेडियस, यही रेडियस है जो आपको निकालनी है, ये रेडियस है मेरे दोस्तों आपको जो निकालनी है। समझ में आया? आप बोलोगे यस सर समझ में आया। ठीक है जी, क्लियर? किसी को कोई परेशानी बताइए, किसी को कोई परेशानी नहीं? तो मैं सिमिलरिटी के कंसेप्ट से निकाल देता हूं, सिमिलरिटी के कंसेप्ट से निकाल देते हैं। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, सब बच्चे बहुत प्यार से सुनेगा। ये कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। को जब भी कोई लाइन टच करते, मान लीजिए स्फीयर ये सर्कल है, यहां पर टच कर रहा है, तो ये जो कोण बनेगा हमेशा 90 डिग्री का होगा। कि टच नहीं करेगा तो अंदर घुसेगा। टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है। मेरे भाई आप मुझे बताओ कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक की ये लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, जल्दी से बताओ, जल्दी से, ये लेंथ कितनी होगी भाई? अगर स्फीयर की रेडियस आर है तो ये भी तो स्फीयर की रेडियस है। अगर मैं आपसे कहूं मैंने स्फीयर की रेडियस को स्मॉल आर मान ले, स्फीयर की रेडियस निकाल ले, तो ये भी तो स्फीयर की रेडियस है स्मॉल आर, ये भी तो स्फीयर की रेडियस है स्मॉल आर। ये पूरी हाइट कोन की 15 है, ये स्मॉल आर है, तो कितना बचे? 15 माइनस स्मॉल आर बचेगा, 15 माइनस स्मॉल आर। क्लियर? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। अरे यार एकदम क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी भाई, यहां पे मैंने स्फीयर के रेडियस को ये स्मॉल आर मान ले, स्मॉल आर, कोन की पूरी हाइट 15 तो 15 माइनस आर। बच्चों क्या आपको यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहे? अगर ध्यान से देखो तो आपको दो दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, दो दो समकोण त्रिभुज। एक तो दिख रहा है भाई ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला दिख रहा है, बड़ा वाला दिख रहा है, नाम लिख दूं क्या? ए बी सी, ए बी सी दिख रहा है बड़ा वाला, ये ए बी सी। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, जिसमें ये है 8 और ये है 15। एक दिख रहा है मेरे दोस्तों ये 90 डिग्री, इस तरीके से ये 90 डिग्री है ना, ये वाला 90 डिग्री है, ये दिख रहा है, जिसमें ये स्मॉल आर है, ये 15 माइनस आर है। दो दो समकोण त्रिभुज दिख रहे हैं, दोनों ही समकोण त्रिभुज में देखो ये वाला एंगल तो सेम है ना, ये कोण तो सेम है थीटा, दोनों ही समकोण त्रिभुज में एक एंगल सेम है थीटा, तो इन्हें बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। अगर किन्हीं भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हैं, दो कोण बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए भाई, ये भी 90 डिग्री, देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये वाला दोनों में सेम है थीटा, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के 180 डिग्री आता है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ के 180 डिग्री आता है मेरे भाई। अगर किन्हीं भी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएं, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये दोनों में कॉमन है थीटा, तो तीसरा कोण ये बचा, यहां तीसरा कोण ये बचे, ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। जब तीनों कोण बराबर हो गए तो इन्हें बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज, यानी कि देखने में छोटे बड़े हैं लेकिन ये मेरे भाई जुड़वा भाई, मतलब ये देखने में छोटे बड़े बेशक हैं लेकिन इनका रेशियो सेम होगा, इनकी भुजाओं का। अगर तीनों कोण बराबर हैं तो भुजाओं का रेशियो सेम होता है, बराबर एंगल के सामने की भुजाओं का रेशियो सेम होता है, बराबर एंगल। सिमिलर ट्रायंगल में, सिमिलर ट्रायंगल मतलब ऐसे त्रिभुज जिसमें तीनों कोण बराबर हों, उनके इक्वल एंगल के सामने की भुजाओं का रेशियो बराबर होता है, सेम होता है। ये सवाल नहीं है, दिस इज नॉट ए क्वेश्चन, ये कंसेप्ट है जिसपे फॉर्मूला भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है। कंसेप्ट समझ गए, सवाल अपने आप हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही समझ रहे हैं, जस्ट डोंट टेक टेंशन। तो यहां पे देखिए, छोटे वाले त्रिभुज में बराबर कोण के सामने की भुजाओं का रेशियो बराबर, छोटे में थीटा के सामने स्मॉल आर, छोटे वाले में थीटा के सामने स्मॉल आर,
बड़े वाला देख, बड़े वाले में थीटा के सामने 8, बड़े वाले में थीटा के सामने 8, पहले छोटा लिखा है बाद में बड़ा लिखा है। छोटे वाले में 90 डिग्री के सामने 15 माइनस आर, 90 डिग्री के सामने 15 माइनस आर, ये दिख रहा है। छोटे वाले में 90 डिग्री के सामने क्या है, यहां से यहां से ए से ओ तक 15 माइनस आर। बड़े वाले में 90 डिग्री के सामने क्या होगा भाई, ये 8 है 15 तो 17 आएगा ना, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, आएगा। ये 8 है, हाइट 15 तो 90 के सामने 17, तो बड़े वाले में 90 डिग्री के सामने कितना है, स्लांट हाइट है 17, बराबर कर दीजिए मेरे भाई। और यही आपका एक स्टेप में आंसर आ गया, एक स्टेप में। छोटे वाले में थीटा के सामने स्मॉल आर है, बड़े वाले में थीटा के सामने 8, छोटे वाले में 90 के सामने 15 माइनस आर है, बड़े वाले में 90 के सामने 17 है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 17 आर बराबर, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 अट्ठे 120 माइनस 8 आर, 120, 17 प्लस 8 25 हो जाएगा, 25 आर बराबर 120, 5 से कट भी जाएगा है भाई, तो 24/5 ये आ जाएगी रेडियस। केवल इतना भी सवाल पेपर में आता है। अगर आपसे इस स्फीयर की रेडियस पूछी होती कि भाई हमारे पास एक कोन है जिसकी रेडियस 8-15, इसके अंदर लार्जेस्ट साइज का एक स्फीयर रखा जाता है, तो स्फीयर की रेडियस आ जाती 24/5, ये भी बन सकता है। यहां एक लेवल आगे है कि कोन की जो रेडियस है 8 और जो स्फीयर की रेडियस मैंने सॉल्व करके निकाली 24/5, इनका रेशियो बताओ। इनका रेशियो पूछा है, रेशियो ले सकते हैं, 8 से 24 3 बार चला जाएगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशियो में हो जाता है सिंपल 5:3, ये रेशियो आएगा 5:3, पहला ऑप्शन। ठीक है जी, बहुत ज्यादा फेमस टाइप नहीं है, आगे चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 34 और 35, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34 और 35, पिघलाने वाला। पिघलाने वाला बेसिक सवाल है, करके बताओ जी, करो जी, क्या आंसर है इस सवाल का, करो करो जी। बेसिक सवाल है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कृष्ण साहू, एक बार फिर से रिपीट करके देखो, दिस इज नॉट खतरनाक क्वेश्चन, दिस इज नॉट खतरनाक, एक स्टेप का है। 3.2 सेंटीमीटर रेडियस और 7.2 सेंटीमीटर हाइट वाले कोन को पिघलाकर 9.6 सेंटीमीटर का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन के आधार का व्यास, बस वॉल्यूम को बराबर कर दो। भाई हमने एक कोन पिघला है जिसकी रेडियस है 3.2 और हाइट है 7.2, इसको पिघलाया, ठीक है। तो कोन का वॉल्यूम क्या आएगा, कोन का वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस यहां पे 3.2 है, हाइट 7.2 है। अब इसको पिघला के मेरे भाई मैंने सिलेंडर बनाया।
सिलेंडर की जो यहां पे हाइट है 9.6 है, सिलेंडर के आधार का व्यास पूछा, व्यास बाद में निकालना, पहले रेडियस निकाल लेते कि माना सिलेंडर की रेडियस आर है। ध्यान रखना सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे सिलेंडर जो बनाया पिघला के उसकी हाइट 9.6 है ना। पाई से पाई कट गया, पाई का मान रखने की जरूरत नहीं है वॉल्यूम में क्योंकि पाई कट जाना है। 3 से 7.2 कटेगा 2.4 बार, 24 चौका 96, 4 बार। अंडर रूट लेते हैं दोनों तरफ से, 3.2 के स्क्वायर का अंडर रूट 3.2, ये 4 आर स्क्वायर होगा, 4 आर स्क्वायर का अंडर रूट 2 आर। और ये पूछा डायरेक्ट, व्यास ही तो पूछा है 2 आर, 2 आर ही तो होता है व्यास, रेडियस का दुगुना, 3.2 आ गया। तो 2 आर यहां पे 3.2 आ जाएगा डायरेक्ट। ये बताओ, एक और सवाल। द हाइट ऑफ सॉलिड मेटेलिक राइट सिलेंडर एक्सीड्स इस रेडियस ऑफ इट्स बेस बाई 23 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर है, इसकी हाइट जो है वो बेस की रेडियस से 23 सेंटीमीटर ज्यादा है। तो अपन के पास एक सिलेंडर है, उसकी हाइट जो है, हाइट आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस से 23 सेंटीमीटर ज्यादा है। ये पहला बोला गया है। इसका टोटल सरफेस एरिया 1628 है जी, टोटल सरफेस एरिया 1628 है। इसको पिघलाया जाता है, एक कोन बनाया जाता है, कोन की रेडियस 10.5 है, हाइट एक्स है, एक्स का मान क्या है। सवाल बाद में करना भैया, पहले सिलेंडर की पहले हाइट और रेडियस निकालो। तो हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका हाइट जो है रेडियस से 23 सेंटीमीटर ज्यादा है, इसका टोटल सरफेस एरिया 1628 है। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ये होता है। यही फॉर्मूला है, बराबर 1628। ये सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। हम कोन की बात तो कर ही नहीं रहे अभी तक, अभी तक सिलेंडर चल रहा है। इस सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। अब यहां पे वैल्यू रख देते, पाई का मान 22/7, रेडियस मुझे नहीं पता, इंटू आर। अब देखो यहां पे दो दो वेरिएबल हो रहे हैं, एच और आर। तो एक काम करो, आप ना एच की जगह क्या रख दो, आर प्लस 23। ये जो एच है ना स्टूडेंट, ये जो एच है आप इसकी जगह आर प्लस 23 रख दो, क्योंकि सवाल के अनुसार हाइट जो है रेडियस से 23 ज्यादा है। तो एच की जगह आर प्लस 23 रख दो और प्लस आर हो जाएगा, प्लस आर और होगा, तो ये हो जाएगा 2 आर प्लस 23। अगर मैं एच की जगह आर प्लस 23 रखूं और ये प्लस आर, तो 2 आर प्लस 23 हो जाएगा, बराबर 1628। तो आपके सामने गोरी गोरी इक्वेशन बन गई मेरे भाई, जहां से मैं सॉल्व करके रेडियस निकाल सकता हूं। ठीक है, किससे जाएगा, 22 से। तो 22 सत्ते 154 और ये 22 चौक 88, 2 से हम जाएंगे मेरे भाई 37, 37 जाएगा। स्मॉल आर इंटू 2 आर प्लस 23 बराबर 7 की उधर गुणा हो जाएगी, 7 की उधर गुणा हो जाएगी, तो 7 गुणा 37 राइट साइड में गुणा हो जाएगी। ठीक है जी, ये बन गई बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, लेकिन मेरे भाई मैं तो बिना सॉल्व करे काम चला लेता हूं, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एग्जामिनर बहुत दयालु है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करो ना, यहां पे मात्र केवल कंपेयर करके ही आप निकाल सकते हो, कि जो रेडियस हाइट वगैरह आती है वो 7 के मल्टीपल में आती हैं। अगर मैं लेफ्ट साइड राइट साइड को कंपेयर करूं, अगर मैंने रेडियस को 7 माना, यहां पे क्या दिख रहा है, आर की जगह 7 लिखा हुआ है, अगर मैंने रेडियस को 7 माना तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 2 गुणा 7 प्लस 23, यानी कि 2 गुणा 7 14 प्लस 23, और 14 प्लस 23 ही 37 होता है। 37 है तो सेट हो गया, यानी कि सेट हो गया मेरे भाई, सेट हो गया। यानी कि मैंने हिट एंड ट्रायल से निकाल दिया कि रेडियस आपकी 7 है। तो हाइट कितनी आ जाएगी सिलेंडर की, हाइट 7 रखो, 7 प्लस 23 30, तो सिलेंडर की हाइट आ गई 30, 7 प्लस 23 30। ये आगे बच्चे आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो हमारे पास सबसे पहले यानी कि इसमें 2 सवाल है बेटा, 2 सवाल को मिला के एक सवाल बनाया गया है।
यहां तक पहले मैंने सॉल्व करके सिलेंडर की रेडियस और हाइट निकाला, और ऐसा सवाल मैं आपको सिलेंडर में भी पढ़ा चुका हूं। अब इसको पिघला के हमने कोन बनाया। यहां से अगला सवाल आ गया भैया। सवाल है अगला, इसे पिघलाया जाता है और 10.5 सेंटीमीटर रेडियस का और एक्स हाइट का कोन बनाया जाता है, एक्स का मान बताओ। हम इसको कोन बनाते हैं 10.5 सेंटीमीटर रेडियस का और हाइट एक्स का। तो भाई सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस यहां पे 7 है, पाई 7 का स्क्वायर इंटू 30 बराबर कोन जो हमने बनाया, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर मतलब देखो 10.5, 10.5 का मतलब होता है मेरे भाई 21/2। 10.5 का मतलब 21/2, यानी कि 7 गुणा 3/2, ये होता है 10.5 का मतलब। 10.5 का मतलब 7 का 1.5 गुना, 7 का 1.5 गुना, यानी कि 1.5 मतलब 3/2। तो यहां पे जो कोन की रेडियस है 7 गुणा 3/2 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 9/4। ऐसे बेटा समय बचेगा आपका। 10.5 का स्क्वायर मत करो, 10.5 को लिखो 7 गुणा 1.5, 7 का स्क्वायर गुणा 3/2 का स्क्वायर 9/4 इंटू कोन की हाइट को हमने एक्स माना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया, 7 स्क्वायर से 7 का स्क्वायर कट गया, 3 से 9 3 बार कट गया, 3 से 30 10 बार कट गया, और 4 दुसाम आ गया 40, यानी कि कोन की जो हाइट आएगी बच्चों वो 40 आ जाएगी, और ऑप्शन है यहां पे बी करेक्ट, बी इसका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, 2 क्वेश्चन को मिला के एक सवाल बनाया गया है। ओके जी, हमें लगता है आपको बात समझ आई है। ठीक है ना, आज इतना ही छोड़ते हैं यार। ठीक है, आज इतना ही छोड़ते हैं, थकावट हो गई बहुत। ठीक है जी, इसके आगे बच्चों हम कल करेंगे। ओके, आज इतना ही, बाय।